नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबको बीएन क्लास में। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं लाइव प्रोसेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आज का मैं सबसे पहला क्वेश्चन लेता हूँ, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टोमक। ओके, तो जो एसिड है हमारा पेट में जो एसिड रहता है, ओके, तो उस एसिड का रोल क्या है, उस एसिड क्यों जरूरी है हमारे लिए। ओके, कोई बता सकता है कि हमारे पेट में कौन सा एसिड रहता है। ओके, हमारे पेट में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। ठीक है, हमारे पेट में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, HCl रहता है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ दैट HCl। HCl का काम क्या है उसको आपको बताना है। ठीक है, तो जब भी एग्जाम में आपको आता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो हमको क्या हो जाता है कि हमारे पास आंसर तो है लेकिन हम कंफ्यूज कर जाते हैं, तो उसको लिखना कैसे है। तो सिंपल 2 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, 2 पॉइंट लिखना है आपको, 2 पॉइंट याद भी रखना है। रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टोमक क्या है। पहला जो है एसिड का जो पहला रोल है, ओके, पहला एसिड का रोल है इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। कैसे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, कैसे हेल्प करता है। जैसे जैसे हम जानते हैं बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं हमारे पेट में। एंजाइम्स रहता है पेप्सिन। ओके, हमारा पेट में जो एक एंजाइम्स रहता है पेप्सिन, वो क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लेकिन जो पेप्सिन जो है वो पेप्सिन के फॉर्म में नहीं रहता है, वो पेप्सिनोजेन के फॉर्म में रहता है। अब ये पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट होना पड़ेगा। ये जो कन्वर्जन जो है पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने वाला काम करता है HCl। ओके, HCl कन्वर्ट द पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन एंड पेप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। और हमारा पेट में एसिडिक मीडियम होने से ही डाइजेशन को थोड़ा सा हेल्प मिलती है कि खाना को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, जब भी हम खाना खाते हैं जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे पेट में खाना के साथ में चले जाते हैं, ठीक है, वो क्या करेगा, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है उसको इन्फेक्ट कर सकता है। तो उसको ये क्या करेगा, जर्म्स को, हार्मफुल जर्म्स को मार देगा। एसिड क्या करेगा, हार्मफुल जर्म्स को मार देगा। तो रोल ऑफ एसिड 2 पॉइंट हम याद रखेंगे। रोल ऑफ एसिड में क्या क्या पॉइंट बोला मैंने। रोल ऑफ एसिड में पहला पॉइंट, इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड एज इट कन्वर्ट द पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन, पेप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन। पहला वर्क हो गया। दूसरा वर्क हो गया, इट kills the harmful germs that enters our digestive tract along with the food। फूड के साथ में जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो आपका जर्म्स, जो बैक्टीरियाज वगैरह जो चले गए थे उसको मार देता है। तो 2 फंक्शन हो गया। ठीक है, 2 फंक्शन को याद रखेंगे। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ओके, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का फंक्शन क्या है उसको बताना है। ओके, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलते ही हमको 2-3 एंजाइम्स को दिमाग में लाना है। 2-3 एंजाइम्स, जैसे माउथ में हमको अगर एंजाइम्स मिलता है, एमाइलेज मिलता है, देन पेप्सिन, ट्रेप्सिन, लिपेज, ये सारे एंजाइम्स है। ओके, बहुत सारे एंजाइम्स है। पैंक्रेटिक जूस निकलता है, बाइल जूस निकलता है। ये क्या करते हैं, खाना को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का मतलब क्या है, इट हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड। ओके, फूड को डाइजेस्ट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करेगा। ओके, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड उसमें ब्रेक डाउन करेगा। ब्रेक डाउन करने के बाद क्या होगा, दैट द फूड डिजॉल्व इनटू द ब्लड। जब जो डाइजेस्टेड फूड है वो डिजॉल्व हो जाएंगे ब्लड में और अलग अलग सेल में पहुंचा देता है। ब्लड क्या करेगा, अलग अलग सेल में और डाइजेस्टेड फूड को पहुंचा देता है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का वर्क क्या हुआ, इट ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस। ओके, जैसे कुछ एग्जांपल आप ले सकते हो। एग्जांपल में डाइजेस्टिव एंजाइम का अगर आप एमाइलेज लेते हैं, एमाइलेज ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट इनटू द ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और पेप्सिन किसको कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को एमिनो एसिड में। और ट्रेप्सिन भी सेम काम करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। और लिपेज है, लिपेज क्या करता है, फैट को फैटी एसिड या फिर ग्लाइसेरोल में कन्वर्ट कर देता है। सो देयर आर डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनसाइड आवर बॉडी। तो अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है अलग अलग वर्क करते हैं। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा आंसर लिखना है, जो मैं यहाँ दे रहा हूँ उसी को आप आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। ओके, सो अब जाएंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड।
स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, अगर हम उसमें बात करते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टोमक है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे डिजाइन हुआ है जहाँ पे फूड एब्जॉर्ब करने के लिए, दैट मीन्स मैक्सिमम जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, ठीक है। अगर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इज टेक्स प्लेस बोलेगा तो आपको क्या बोलना है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे डिजाइन हुआ जो कि इतना ज्यादा खाना को एब्जॉर्ब कर सकता है, दैट मीन्स डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक। तो उसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर को अब हम देखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमेरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इस टाइप का फिंगर लाइक, बहुत सारा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे बाल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं उसके अंदर में। मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर में छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, ओके। दैट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड विली, उसको क्या बोला जाता है, विली बोला जाता है। एंड दैट विली इज हाईली सप्लाई विद द ब्लड वेसल्स, और जो विली जो है हाईली सप्लाई ब्लड वेसल के साथ में सप्लाइड होते हैं, मतलब कनेक्टेड होते हैं। तो ये क्या करेगा, विली इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देगा, और उसके साथ में ब्लड वेसल भी कनेक्टेड है। तो फूड को मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करने के लिए इस टाइप से डिजाइन किया जाता है। कैसे डिजाइन बोला मैंने, सो द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इनसाइड द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डिफरेंट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द विली इज प्रेजेंट। तो विली वहां पे प्रेजेंट होता है, और विली इज हाईली सप्लाई विद द ब्लड वेसल्स। तो क्या क्या होगा, खाना को एब्जॉर्ब कर लेगा, खाना ब्लड में मिक्सअप हो जाएंगे और अलग अलग पार्ट में खाना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस टाइप से स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको खाना का एब्जॉर्प्शन होता है। तो आप यहाँ से आंसर को आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3 को हमने डिस्कस किया, हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिजाइन टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे डिजाइन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन। ओके, सो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को कुछ एडवांटेज है इन केस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेने के केस में टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को कुछ एडवांटेज है। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मींस लैंड में रहने वाला, लैंड में मतलब जो पानी में नहीं रहता है, लैंड में रहता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एंड एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते हैं, उस एनिमल को बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला है ऑक्सीजन लेने के केस में टेरेस्ट्रियल एनिमल को ज्यादा एडवांटेज है। क्यों है? ओके, सो जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स अगर हम बात करेंगे तो हम भी एक टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है। तो हम ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? ऑक्सीजन हम डायरेक्ट एयर से लेते हैं, हवा से लेते हैं। ऑक्सीजन वहां पे ज्यादा होता है। इन आवर एटमॉस्फेयर वी डायरेक्टली टेक द ऑक्सीजन एंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ऑक्सीजन का अमाउंट जो होता है ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे टेरेस्ट्रियल को एक्वेटिक के साथ में, तो एक्वेटिक में जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उनके पास में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज लेस इन वाटर एज कंपेयर टू द व्हाट एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब हवा में जो ऑक्सीजन का अमाउंट है उससे पानी के अंदर में जो ऑक्सीजन है वो कम है। और जो पानी में रहता है तो उसको तो वहीं से ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, पानी के अंदर से ही ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। सो दे हैव टू ब्रीथ फास्टर। तो मछली आपने देखा होगा, मछली बार बार वो क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते रहते हैं, मतलब ऑक्सीजन को लेते रहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है कम है। अगर बहुत फास्ट वो लोग नहीं करेंगे, ब्रीथ नहीं करेंगे, तो ऑक्सीजन का इनसफिशियंसी हो जाएगा उनके शरीर में। ठीक है, तो एक ही एडवांटेज है, बिकॉज द ऑक्सीजन दैट इज टेकिंग बाय टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स इज डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड द ऑक्सीजन कंटेंट इज मोर इन एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू द वाटर बॉडीज। ओके, पानी में जो आपका ऑक्सीजन का अमाउंट जो है कम है, डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा फास्ट ब्रीदिंग करना पड़ता है। तो आप यहाँ से आंसर को आप लिख सकते हो, इसको इस तरह से आपको समझना है। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। इस तरह से कल भी हम और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। रेगुलर बेसिस पे आपको मैं क्वेश्चंस बताऊंगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है या आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको जानने चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दूंगा और उसको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से हैं और घर पे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।